channel, The Maths Galaxy. Today we will discuss about the pair of linear equation in two variables for class 10th. This is your third chapter. हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड चैप्टर का आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाली हूँ. आइए देखते हैं क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, लीनियर लाइन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक 2x + 1 = 0. मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया था 2x + 1 = 0. अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, लीनियर लाइन को हम कैसे पहचानते हैं कि ये लीनियर है. तो उसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री क्या है. वो डिग्री हमें बताती है कि वो लीनियर है या नहीं है. अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर उसकी डिग्री क्या है बेटा, अगर उसकी डिग्री 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा. अगर इसकी डिग्री 1 नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. अब देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है. इज इट क्लियर. अब देखिए, अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसमें हमको क्या पढ़ना है. तो देखिए हमारी जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरीके से होगी, वो होगी a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. अब यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी हैं. लीनियर इक्वेशन एक होती है, यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में दे रखी है. अब ऐसा क्यों है, तो चैप्टर के नाम में ही लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन के पेयर होना चाहिए. तो ये आ गया हमारा पेयर. अब इसमें क्या है, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि 2x + 3y = 1. दूसरी इक्वेशन होगी 3x + 6y = 2. अब यहाँ पर जो आपके a1, b1, c1 है वो क्या है बेटा, वो हमारे कोफिशिएंट है. वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वही कोफिशिएंट क्या है, a1, b1, c1. अब इसमें a1 ये है, b1 ये है और c1 कांस्टेंट है. अब हमारा यहाँ पर आता है a2, b2, c2. तो a2 3 है, c2 6 है, और सॉरी a2 3 है, b2 6 है और c2 2 है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं. एक है x और एक है y, लेकिन दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 1 है. देखिए इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है. यहाँ पर भी हमारे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं और दोनों की डिग्री कितनी है बेटा, 1 1. क्लियर है. चलिए अब ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि इसको हम इस तरीके की लीनियर इक्वेशन होगी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होगी. नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब हमें ये देखना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स जो हमें दे रखे हैं इसके सॉल्यूशन किस किस मेथड से करने हैं. तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड हैं. पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके इन सारे मेथड्स को कि किस तरीके से हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड मैं उठाऊंगी इसमें से, वो है आपका ग्राफिकल मेथड. कौन सा है, ग्राफिकल मेथड. तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा. हाँ तो क्लास अब आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पहला मेथड उठाया है ग्राफिकल मेथड. तो अब मैं आपको बताऊंगी ग्राफिकल मेथड को कैसे किया जाता है. तो जो ग्राफिकल मेथड है इसमें हमें 2 इक्वेशन दे रखी है. क्या है, ये दोनों लीनियर लाइन है. a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. हमारे पास 2 लाइन्स हैं. अब हमें इन 2 लाइन से हमें ये पता करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है. तो देखिए हमारे पास जो भी कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को उठाएंगे और उन दोनों को आपस में कंपेयर कराएंगे. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले उठाए ये वाले दोनों कोफिशिएंट a1/a2 = b1/b2. अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 के, तो इन लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. आप देखिए एग्जांपल में बताती हूँ कैसे. एग्जांपल में मैंने आपको दिया 2x + 3y = 1, 6x + 7y = 6.
आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें हमारा A1 क्या है 2, A2 क्या है 6, A1 क्या है 3 और A2 क्या है 7। क्या ये दोनों का रेशियो इक्वल है? तो इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। जब इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कोई भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे आ रही है और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे आकर के एक दूसरे को काटें, तो हम इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक पॉइंट पर आकर के, एक जगह पर आकर के ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन निकलेगा। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा? एक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेज क्या है? एक ही जगह पर क्या कर रही है? दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इसका कितना सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड। अब सेकंड में क्या है कि हमने क्या किया? कंपेयर किया सारे के सारे कोफिशिएंट को, तो उन सारे के सारे रेशियोज क्या आ गए हमारे? इक्वल आ गए। क्या आ गए बेटा हमारे पास? इक्वल आ गए। तो मैं इसका एग्जांपल लिखती हूँ 4x 6y एंड 2। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करा के देखते हैं कोफिशिएंट को। 2/4, 3/6, 1/2। अब देखिए 2 2 4, 3 2 6, ये क्या आ गए हमारे? ये सारे के सारे हमारे इक्वल आ गए। जब भी हमारे सारे के सारे रेशियो इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है कि एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे करके चल रही है। जब ये दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसे करके आएगी तो ये इसे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर क्या करेगी? एक दूसरे के साथ कट करेगी, जिसकी वजह से ये लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे? मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन हम इसके निकाल सकते हैं। और इन लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? वे होती हैं जो लाइन एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं, वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में क्या होता है? इनमें हमने कोफिशिएंट को कंपेयर किया और जो लास्ट के कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती है बेटा? ये चल रही है आपकी पैरेलल लाइंस, जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है हर जगह पर, जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, वो होती है पैरेलल लाइंस। जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस आएंगी तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब वो एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, कट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक एग्जांपल के थ्रू पूरी तरह से समझा देती हूँ। देखो कैसे होता है। हाँ, तो क्लास अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसको किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने क्या किया था इसका? सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लेकर चलेंगे? 1/2 इज इक्वल टू 3/-3। अब देखिए यहाँ पर क्या ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है? नहीं। तो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं है। जब भी हमारा रेशियो इक्वल नहीं होगा तो वो कौन सी लाइन होंगी बेटा? वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या हो गया बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो है ही, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के साथ साथ कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा इसके? इसके होंगे 1 सॉल्यूशन। अब इसके एक सॉल्यूशन होगा तो अब मैं आपको इसका ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन 1 होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन है उनके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पहले x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये रही और एक ये हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? इस तरीके से 2 बॉक्स बना लेंगे, 1 और 1 2। ठीक है,
वाई की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए इससे जो वैल्यू निकलेंगी वो ऊपर वाली से निकलेंगी और ये वाली वैल्यू जो निकलेगी वो नीचे वाले से निकलेगी। तो हम एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैं नोट कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की जगह पे मैं 0 पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। मैंने जैसे ही y की जगह पर इक्वेशन 1 में मैंने 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमने क्या लगाया, y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या करते हैं, x की जगह पे 0 लगाते हैं। जैसे ही हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। x की जगह पे मैंने 0 लगा दिया, 3y अपनी जगह पर है, 6 अपनी जगह पर है। अब क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6y3, 3 2 6, कितना आ गया बेटा हमारे पास, हमारे पास आ गया 2। तो हमने जैसे ही x की जगह पे 0 रखा तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये हमने सॉल्व किया इक्वेशन 1 से। अब हम निकालते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में सेम करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। मैंने y की जगह पे 0 पुट किया तो लगाइए 2x माइनस के है 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये तो 0 ही हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12। x को यही रखेंगे और 2 से क्या लगाएंगे बेटा, डिवाइड। 2 से डिवाइड लगाइए तो क्या आ गया आपका 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 6। x की वैल्यू आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, सेम इसकी तरह इसमें भी क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, माइनस के है 3y इज इक्वल टू 12। ये 0 यानी कि पूरा 0 हो गया, माइनस के 3y इज इक्वल टू 12। y को यही रखेंगे और माइनस के 12 ओवर 3, ये वाला माइनस इस तरफ आ जाएगा, 3 4 12। किसके आया बेटा, y इज इक्वल टू माइनस के 4। जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के 4। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं, अब इनको हम ग्राफ पे दिखाएंगे। 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसका क्या यूज होता है। तो चलिए आइए इनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। तो मैं इसे हटा रही हूँ। आप लोगों को जो भी नोट करना है ना बेटा, साथ के साथ नोट करते जाना, जिससे कि आपको इशू ना हो। यही नोट्स आपको आगे की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो देखिए चलिए बना लेते हैं। ये आपकी x माइनस एक्स माइनस के वाई प्लस के वाई, 1 2 3 4 5 6, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। यहाँ से भी सेम चलेगा, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कैसे होगा। x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0। इसको देखते हैं कि x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, ये रहा, और y इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर 0 होता है हमेशा, 0,0। ठीक है, तो इस वाली लाइन पर आपका 6,0 दे रखा है, तो देख लेते हैं 6,0 कहाँ होगा बेटा, यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया हमारा 0,6, सॉरी 6,0, 6,0। अब दूसरी लाइन देखते हैं 0,2, यानी कि y पर 2 और x पर 0। तो x पर 0 ये हो गया और y पर 2 ये आ गया, तो ये क्या आ गया 0,2। ठीक है, आगे वाली वैल्यू x की होती है, पीछे वाली वैल्यू y की होती है, तो हमारा आ गया 0,2। अब हम आते हैं सेकंड वाली लाइन में। तो सेकंड वाली लाइन में हमारे x और y की वैल्यूज क्या आई हैं, x और y की पहली वैल्यू आई है 6,0, यानी कि x पर
में भी आया है, जब सेम पॉइंट पर आया है तो यही रहेगा, इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं 0, -4, यानी कि y पर माइनस का 4 वैल्यू दे रखी है, तो y पर माइनस का 4 वैल्यू का बेटा नीचे की तरफ आएगी, ये रहा। तो हमारा क्या है 0, -4। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कैसे किया है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और लाइन बनाएंगे। हमने यहाँ से लाइन खींची और ये गई, और यहाँ से जिस पॉइंट पर हमारा ये है ये गई। अब ये देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा, हमारा एक सॉल्यूशन होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसी तरीके से हमारा पैरेलल लाइन भी निकलेगा और इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन भी निकलेगा। अगर क्लियर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, वो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। हाँ तो क्लास अब हम लोग करने वाले सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड में मैंने वही एग्जांपल फिर से उठा लिया है, x + 3y = 6, 2x - k 3y = 12। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड कैसे यूज होता है मैं समझाती हूँ। देखिए इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम x की वैल्यू या y की वैल्यू को किसी को सेपरेट करेंगे और उसके बाद में इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 उठाई। इक्वेशन फर्स्ट x + 3y = 6। मैंने x को यही रखा और मैं 3y को उस तरफ ले गई। ये यहाँ पर प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन की जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, इसमें से हमने x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। 2 x की वैल्यू क्या बेटा, हमने ये निकाली है, तो x की यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - 3y - 3y = 12। अब हम क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12 एंड -2 × 3 = 6 - 3y = 12। अब देखिए 6y और 3y दोनों मिलकर कितने बनेंगे बेटा, -9y। ये वाला 12 जो है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल, -9y, ये क्या हो गया 0 और ये क्या बचा -9y। अब 9 का y 0 में डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0, तो y = क्या आ गया 0। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इसे ऊपर लिख लेते हैं, y = 0। अब y = 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी, किसी में भी पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए y की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 3y की y की वैल्यू 0 है, 3 × 0 = 6। तो x ये तो पूरा 0 हो गया, x = क्या आ गया 6। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 0 और x की वैल्यू क्या आई 6 आई। यही होता है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करने के लिए मिल जाएंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो राइट डाउन कर लीजिए। और अब मैं आप लोगों को लास्ट बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है। हाँ तो क्लास अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे किया जाता है देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, इनमें से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है कि ऊपर नीचे वाले दोनों वेरिएबल और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किसी एक का इक्वल हो जाए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x बना लो। अगर यहाँ पर 2x बन जाता है तो ये
हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा इसमें पूरी में करेंगे, किसी एक में नहीं, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करूंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 के साथ करूंगी तो 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 2 जा 12। और जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम अपनी जगह पर रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमने एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सिंबल है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ऑलवेज कैंसिल, प्लस माइनस ऑलवेज कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये प्लस का 6, जब भी आप यहाँ पर सिंबल लगा देंगे तो उसके बाद में ये वाले सिंबल का कोई भी मतलब नहीं रहता है, फिर वो ये वाले सिंबल्स को फॉलो करते हैं। तो 6 प्लस का 6y और प्लस का 3y कितना हुआ बेटा, 9y इज इक्वल टू, देखिए ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस ऑलवेज कैंसिल आउट। अब देखिए कैसे होता है, प्लस के 2x में से माइनस के 2x घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस के 12 में से माइनस के 12 घटाओगे तो 0, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये क्या बचा बेटा हमारा 0। अब 9 का डिवाइड आप 0 पे लगाइए तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x अपनी जगह रहेगा, y की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। आई होप कि ये आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशनल और कैसे एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर कर दें चारों तरफ, जिससे कि सबके पास क्लास पहुंचे। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ।